13 बाब इंजील उसका 13 नंबर बाब और उसकी 36 नंबर आयत मुकद्दस में से देखेंगे। यीशु कड़वे दानों की तमसील सिखाता है। हालेलुया। यीशु कड़वे दानों की तमसील सिखाता है कि खुदावन कैसे हमसे बार बार कलाम करता है। बाज़ दफ़ा हम कलाम को रोज़ सुनते हैं या रोज़ डेली बेस पर बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। सिखाने वाला लाजिम है। मेरे से जो छोटी सी माचिस की डिब्बी पर लिखा हुआ था कि जो तरीकी है उसमें नूर जो है वो कौन अता कर सकता है, कौन कर सकता है? उस्ताद जो है आपको तरीकी में अच्छी राह दिखाता है। हमें उस्ताद होना चाहिए ताकि हमें इस कलाम की क्या है समझ आए। क्या है? हमें कलाम की समझ आए। और कलाम की समझ रखना मुश्किल काम नहीं है बल्कि आसान है। इसीलिए तो कलाम हमें दिया गया है ताकि हम इसमें से पढ़ें और सुने और समझें और सुनकर उस पर अमल करके ज़िंदगी बसर करें। लूस रसूल कहता है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। किससे सुनना है? मसीह के कलाम से। खुदा के खादमों से सुनना है, कलाम से। आमीन। ये नहीं कि हमने खादम की तमाम वो बातें जिसमें दुनियावी कहीं वो याद रखनी है और कलाम का हिस्सा भूल जाना। जो कलाम अक़दस में से पढ़ा जाएगा उसे याद रखने के लिए क्या है ज़रूरत है। तो आइए जिनकी बात कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। छोटी बेटी नीचे पड़ी बैठती वो पढ़ेगी, तिलावत करेंगी। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। यहाँ पर कलाम अक़दस जो है खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं खुदाम यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं? सवाल करें। सवाल क्या है कि यीशु से पूछते हैं कड़वे दानों की तमसील में सिखा। खुदाम यीशु मसीह जो है आज हमसे भी क्या कर रहे हैं? कलाम करें। हम भी कड़वे दानों की तमसील को सीखना चाहते हैं। बहुत से लोग ये कलाम सुनते आए हैं कि कड़वे दाने और अच्छे दाने कौन से हैं। मैं भी आपके साथ क्या हूँ और शामिल हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह जो है आज अपने शागिर्दों को और हम सब को बताएंगे कि कड़वे दाने कौन है और अच्छे फरजांद और अच्छे दाने कौन से। आमीन। हालेलुया। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें सिखा दे। आमीन। हमें इस दानों की तमसील बता दे। हमें बता कि कड़वे दाने कौन है। आमीन। मेरे ज़िंदगी जब हम अपने उस्तादों से, अपने रहनुमाओं से, अपने खादमों से सवाल करते हैं, बाज़ दफ़ा हम दिल में रखकर खुदा से भी सवाल करते हैं कि खुदावन तू मुझसे बोल कि जब मैं इतनी देर से तेरे साथ चल रही हूँ तो मुझ में कमियाँ क्यों हैं? तो खुदावन आपकी कमियों को आप पर जाहिर कर देते हैं। भले वो कलाम के ज़रिए से हो, भले किसी खादम के ज़रिए से हो, भले किसी ख्वाब या रोया के ज़रिए से। आमीन। खुदावन हमेशा बोलते आए। खुदावन हमेशा हम सब से क्या करना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं। खुदावन मुंतज़िर रहते हैं कि हम उनसे क्या करें? बात करें। बाज़ दफ़ा हम खुदावन के पास जाते नहीं, लेकिन मेरे से तो देखें कि शागिर्द जब खुदावन की गुरबत में है, खुदावन के साथ है, तो वो सवाल कर रहे हैं और खुदावन ने बता रहा है और हमें भी आज सुनने के लिए खुदावन ने जमा किया है ताकि हम खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से सुने और समझें और सीखें और खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। आमीन। हालेलुया। उसने जवाब में कहा अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है। आमीन। मेरे से तो अच्छा बीज,
खुदावन ने आपके साथ से या मेरे सामने शायद खुदावन ने अच्छा बीज ही बोया है। आमीन। खुदावन किसी की भी हलाकत नहीं चाहते। ये कलाम अक़दस में लिखा है कि खुदा किसी भी बशर की हलाकत नहीं चाहता। खुदावन सब पर नेकों और बदों पर क्या करता है, एक जैसा भी बरसाता है और सूरज को निकालता है और सबको क्या मिलती है, धूप मिलती है। हवा चलाता है तो सबको क्या आती है, हवा मिलती है। आमीन। मेरे जिज़ो रिज़्क़ पैदा करता ज़मीन से तो हम सब खाते। आमीन। मेरे जिज़ो आसमान जो है हमारे लिए अच्छी अच्छी बरकतों को जमीन पर क्या करता है, उतारता है। आमीन। कैसे कि वो बारिश बरसा। आमीन। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम बताता है कि अच्छे बीज को बोने वाला जो है वो इब्ने आदम है। आमीन। वो खुदा है जो अच्छे बीज को बोने वाला है। आमीन। और खेत दुनिया है और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद है। आमीन। अच्छा बीज जो है वो खुदावंद की बादशाही के क्या है, फर्जंद। आज हमें ईमान रखना है कि हम अच्छे हैं। क्या हम खुदा के फर्जंद हैं? क्या हम खुदावंद के कलाम को सुनने और समझने वाले और उसके मुताबिक अमल करने वाले हैं? क्या हम खुदा के फर्जंद हैं? क्या हम अच्छा बीज हैं, हम अच्छा फ्रूट हैं, हम दूसरों के लिए बरकत का बायस है या ठोकर का बायस? आमीन। मेरे चीज़ों ये हमारे किरदार से साबित होता है, हमारी आवाज़ से, हमारे बोल चाल से साबित होता है कि हम किसके फर्जंद हैं। जब हम बात करते हैं हमारे लहजे से पता चलता है कि ये बंदा कितना रासबाज है, या बंदी कितनी अच्छी है या कितनी नाराज है। आमीन। और लफ्ज़ जो हैं हमारे मुंह से निकलते हैं और दूसरे के कानों के अंदर जाते हैं और जिसको ठोकर लगती है वो कहता है ये शरीर है जो हमें ठोकर लगाना चाहता है। और जिससे लफ्ज़ों से बरकत मिलती है वो जान जाता है ये खुदावंद का बंदा है और इसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ मेरे लिए और मेरे घराने के लिए बाइस से बरकत हो। और जो खुदा के फर्जंद है वो वाकई अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल में लाते, दूसरों के लिए बरकत चाहते, दूसरों के लिए सलामती चाहते, दूसरों के लिए दुआ करते, दूसरों के लिए रोज़े रखते, किसी को दुख देकर खुश नहीं होते बल्कि सताने वालों के लिए भी क्या करते हैं, दुआ करते हैं। और ये कौन है, ये इब्ने आदम के फर्जंद हैं, ये उस बादशाही के फर्जंद हैं जो इब्ने आदम से खुदा ने अपने लोगों के लिए क्या कर रखी है, प्यार की है मेरे अज़ीज़ों। और यहाँ पर खुदावंद कहता है कि बादशाही के फर्जंद हैं और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद। आमीन। कड़वे दाने जो हैं वो उस शरीर के फर्जंद हैं जिसकी जगह कहाँ पर है, जहन्नम में है। और वो कड़वे दाने बनाकर आपको और मुझे भी खींच कर लेकर जाना चाहता है उस जहन्नम की आग में। आमीन। इब्ने आदम जो है वो आपको बादशाही में लेकर जाता है, आपको तख्त पर बैठाना चाहता है। जहाँ पर वो है वहाँ पर आप भी बैठेंगे और जो शरीर है वो खुद भी दोज़ख का बानी है और आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता है। छोटी छोटी बातें जो है हमें खुदा से क्या करती है, जुदा करती। छोटी छोटी बिपतें जो है हमारे दिलों के अंदर गुस्से को, घमंड को, गरूर को क्या करती है, पैदा करती कि मेरे साथ उसने अच्छी बात नहीं की, मैं भी उसके साथ अच्छाई नहीं करूँगी। आमीन। मेरे अज़ीज़ों हमें ऐसा नहीं बनना बल्कि हमें खुदा के फर्जंद बनने की ज़रूरत है। आमीन। और यहाँ पर लिखा है जिस दुश्मन ने उनको बोया वो क्या है, इब्लीस है और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों जिसने वो कड़वे दाने बोए वो कौन है, दुश्मन इब्लीस है। आमीन। इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदावंद की मर्जी को जिंदों की ज़मीन पर रहकर क्या करें, पूरा करें। और ये हमारा देश जो हमारा वतन नहीं है, हम जिला वतन है और हम हमेशा यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं। हमने सब ने जैसे हम बारी बारी आए हैं वैसे ही अपनी बारी पर हमने वापस लौट जाना है। उस दिन बेटी कलाम सुनाती कि जहाँ तुम्हारा खजाना वहीं पर तुम्हारा दिल भी लगा रहता है। क्या होता है, जिथे साड़ा मालूम होता है उत्थे साड़ा ख्याल, साड़ा ध्यान लगा रहता। आमीन। जब ज़मीन पर हमने अच्छा घर बना लिया, अच्छी चीज़ें हमें मिल गई, औलाद मिल गई, अच्छा जीवन साथी मिल गया, तुम्हारा दिल नहीं करता कि हम वापस जाएं। लेकिन ये ऐसी मिसाल है कि जैसे कि प्रदेश में जाए और वहाँ पर जाकर अपना घर बसा ले और वापस अपने पीछे कुछ भी भेजे ना, उसका वहाँ से आने का फिर दिल नहीं करेगा। क्या करेगा उसका दिल, मेरी बीवी भी यहाँ है, मेरे बच्चे भी यहाँ हैं, जो मैंने कमाया है वो भी यहाँ है, मैंने वहाँ वापस जाकर क्या करना। क्या हमने ऐसे बनना है, हमने अपना खजाना आसमान पर क्या करना है और जमा करना है ताकि हमारे ख्यालात हमेशा खुदा की बादशाही की तरफ हो कि हमने उस बादशाही में क्या करना है, वापस जाना है। हमारा देश ये नहीं है, हमने दुनिया से दिल नहीं लगाना बल्कि हमने खुदा से दिल लगाना है ताकि जब खुदा
आए तो हम हवा मुड़कर उसका क्या करें, इस्तकबाल करें। आमीन। और यहाँ पर खुदावंद बताते हैं कि दुनिया का आखिर जो है जल्द होने वाला है। आमीन। यहाँ पर लिखा है कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। आमीन। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो कटाई शुरू कर चुके। हम देखते हैं अच्छे अच्छे खादम, अच्छे अच्छे रहनुमा, अच्छे अच्छे लोग जो हैं उनकी क्या हो रही है, कटाई हो रही, अच्छी जगह पर जमा किए जाए। कलाम में लिखा कोई कलाम सुनाने वाला ना रहेगा। आमीन। तब हमें भूख और प्यास होगी कोई सानू कलाम सुनाए तो जो कलाम सुनाने वाला कोई ना रहेगा, क्योंकि चंगे दाने जो ने उन्होंने कटाई जल्द शुरू हो जाएगी, और जल्द कटे जाएंगे तो जल्द खुदा के गला खाना चिकी हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। आमीन। मेरे चीज़ों यहाँ पर खुदा बताता है कि दुनिया का आखिर जो है इसका मतलब है कि वो क्या है, कटाई है। और वो कौन करेंगे, फरिश्ते करेंगे। बस जैसे कड़वे दाने जमा करने किए जाते हैं, आग और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। आमीन। मेरे जो खुदा का कलाम बताता है कि कड़वे दाने जो हैं ये कहाँ पर जमा होंगे, ये आग में जलाने के लिए जमा किए जाएंगे। ये किसी बादशाह की फरजंद नहीं होगी। और वो आग ये नहीं है कि हम इसी वक्त किसी चीज़ को आग लगा दें, वो 1 घंटा या 1.5 घंटा या 1 दिन जल कर बुझ जाएगी। वो हमेशा की क्या होगी, आग होगी, और वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हमने सोचना है, विचार करना है आज कि हमें कौन सी दुनिया में या कौन सी जगह में जाने की ज़रूरत है। आमीन। अच्छी जगह जाएंगे तो बादशाही के फरजंद बनेंगे, और बुरे कामों में लगे रहेंगे तो फिर आग में क्या किए जाएंगे, जलाए जाएंगे। आमीन। इब्न आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ें और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे। आमीन। मेरे से जो ठोकर खिलाने वाले, आमीन, खुदा की बादशाही से अलग कर दिए जाएंगे। आमीन। जो दूसरों को ठोकर खिलाते, जो दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बनते, जो दूसरों को दुख देकर खुश होते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह बिस्तर छूटने से पहले सोते हैं, आज मैंने किसके घर के अंदर लड़ाई को पैदा करना, आज मैंने किन के अंदर विपतों को डालना है, आज मैंने बहुत से बुरे मनसूबों को बांध रखा। कलाम में लिखा वो उनके कदम बहुत तेज है, बड़ी तेजी के साथ काम करते कि घरों को तबाह करना, जिंदगियों को तबाह करना, घरानों के अंदर बेतफाकी को, बेसलूकी को पैदा करने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार और चालाक। आमीन। और उनको आग की भट्टी में डाले जाएंगे, और वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रासबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। मेरे जो इब्लीस के फरजंद हैं उन्हें कहाँ पर डाला जाएगा, आग की भट्टी में डाला जाएगा। और यहाँ पर लिखा जो रासबाज है बाप की बादशाही में आफताब की मानद क्या होंगे, चमकेंगे। रासबाज इस दुनिया में तो हो सकता है वो मुश्किलों में हो, मुसीबतों में हो, परेशानियों में हो, वो दुखों में हो। हम देखते दुनिया भर के अंदर मसीहों को सताया जाता, मारा जाता, हलाक किया जाता है, लेकिन खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है रासबाज अपने बाप की बादशाही में किसकी मानद चमकेंगे, आफताब की मानद चमकेंगे। आमीन। और यहाँ पर लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। हम रोज कलाम को सुनते हैं, लेकिन सुनने वाले कान कम रखते हैं, समझने वाला ज़हन भी कम रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम कलाम को पढ़ते हैं, और पढ़कर क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कलाम पढ़ा था और हमने क्या कर दिया, अब समझ लिया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हम कलाम में से सुनते हैं या समझते हैं या हमारे जहन में या हमारे दिल में ठहरता है, हमेशा उस पर सोचते रहा कीजिए, ताकि इस कलाम के वसीला से हमें क्या मिले, बरकत मिले। इस कलाम के वसीला से हमें क्या मिले, तसल्ली मिले। इस कलाम के वसीला से हमें क्या मिले, दिलेरी मिले। इस कलाम के वसीला से हम बरकत होते चले जाए, और खुदावंद का नाम जो है हमारी जिंदगी में क्या करता चला जाए, जड़ पकड़ता और कमीर होता चला जाए। मुश्किलें आए, मुसीबतें आए, आंधी आए, दुख आए, तकलीफ आए, हम खुदावंद का इनकार ना करें, बल्कि हमेशा खुदावंद का क्या करें, इकरार करें, क्योंकि हम खुदावंद के क्या है, फरजंद हैं। हम चाहते हैं कि हम आफताब की मानद चमके, हम चाहते हैं कि उस बादशाही के वारिस बने। तो ज़रूरत है इस दुनिया में रहते हुए मेहनत, मशक्क़त, बोझ उठाएं, और तो भी खुदावंद के नाम को क्या करें, जलाल दिया। मेरे चीज़ों आज जब खुदावंद की बेटी शमीम ने हमें इस घर में दावत दी है, ये हर महीने में अपने घर से शुक्रगुजारी खुदावंद के में पेश करती।
ये मेरे और आपके लिए नहीं, ये जिंदा खुदावन के लिए। ये खुदावन पूरा महीना हमें क्या करता है, संभालता है, संवारता है, हमें अपने नए खजानों से ऐसी ऐसी बरकतें अता करता है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। आमीन। खुदावन हमें हर मुश्किल से बचाता है, खुदावन हमें हर बीमारी से बचाता है, खुदावन हमें हर दुख से बचाता है। तो क्या एक शुक्रगुजारी हम देकर हम बहुत बड़ा आसान नहीं करते, बल्कि इससे भी ज्यादा करने की हमें क्या है जरूरत है, और कर भी सकते हैं। आमीन। जैसे कि वो रोज बरोज दौड़ती भागती हैं, जगह ब जगह जाती खुदा के कलाम को सुनने के लिए। आमीन। वो बताती कि मैं दुनिया में रहते हुए बहुत से काम काज किए, अपने बच्चे भी आए हैं, बहुत काम मेहनत करके ये घर बनाया है। अब उन्हें जब खुदा ने वक्त दिया है तो वो रोज बरोज खुदा के कलाम को भी सुनती हैं। आमीन। बेशक वो पढ़ी लिखी नहीं है या पढ़ नहीं सकते, तो कलाम ये नहीं कहता कि आप दुआ पे नहीं जा सकते। कलाम में लिखा है बस ईमान किससे पैदा होता है, सुनने से भी हमें बहुत ज्यादा बरकत मिलती है। बाज़ दफा पढ़ने वाले भूल जाते हैं और सुनने वाले हमेशा याद रखते हैं। ये हमारे सामने बैठी खुदाम की बंदी हमेशा कलाम की आयत को हवाले को याद रखने वाली। आज उन्होंने सुना है, कल आप इनसे पूछ लीजिएगा, ये आपको हवाला बताएंगे, याद बताएंगी। हाँ, खुदाम के सुनने से कलाम हमारी जिंदगी में ठहरता है और हमारी जिंदगी में क्या आता है, ईमान पैदा होता है। और जब ईमान पैदा होता है तो हमें कामिल करता है। आमीन। जब हमें कामिल करता है तब हम खुदावंद की मर्जी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, और खुदावंद के नाम को क्या करते हैं, जला देते हैं। आमीन। आमीन। और जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो कोशिश कीजिए कि जब हम सुनते हैं तो तकरीबन उस कलाम पर 2 से 3 दिन तक हम ध्यान करें, तब उस कलाम का असर जो है हमारी जिंदगी में ठहरेगा, हमें समझ आएगी। आज यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अच्छे दाने और कड़वे दाने। आमीन। अच्छी बादशाही के वारिस और दोजक के बानी भी हैं। आमीन। हम में से बहुत ज़्यादा हैं जो दोजक के होंगे, और शायद यह 1-2 निकले कि वो खुदा की बादशाही में जाए। आमीन। ये नहीं कह रही कि मैं हो सकता दोजक में जाऊँ। अपने कामों से हमने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है, और अपने कामों से हमने दोजक में जाना है। जैसे हमारे काम होंगे वैसे ही हमारा अजर होगा। देने वाला हमारा खुदा है। उसके कलाम में लिखा, उसका छाछ उसके हाथ में, वो अपने गेहूं को खूब क्या करेगा, साफ करेगा, और दानों को एक तरफ और भूसी को एक तरफ कर देगा। हमें जब हमारा खुदा खुद इंसाफ करने वाला है तो हमारा मन है कि हमारा खुदा जो है वो मुझसे है अदल इंसाफ करब है। वो किसी को भी सजा देकर खुश नहीं होता, बल्कि वो हम सब की क्या करता है, सजा देकर तरबियत करता है। और जब हम सजा पाते हैं, जब बीमार या कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम दुआ करते हैं कि खुदा मौका दे ताकि मैं फिर से तेरे साथ चलूं, तेरे नाम को जला दूं। मौका पाकर हम फिर भूल जाते हैं और फिर उन्हीं कामों में, उन्हीं बातों में हम निकल जाते हैं। आमीन। ज़रूरत यह है कि आज हम रासबाज बने और हमेशा जब तक जीते हैं हम रासबाजी में जिए, रासबाजी में मर जाए। आमीन। आमीन। यही कलाम है कि हम खुदा के कलाम में से सीखे समझे और रोज़ बरोज़ तरक्की करते और बढ़ते और खुदा के नाम को जला देते नजर आया। आमीन। खुदावंद की जिंदगी बश कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से